Law of tort including motor vehicle and consumer protection laws. पेपर आई। प्रश्न 1, कठोर दायित्व के सिद्धांत को निर्णीतवादों की सहायता से समझाए। Explain the principle of strict liability with the help of decided cases. प्रश्न 2, असावधानी की परिभाषा दीजिए। अंशदायी असावधानी के सिद्धांत को समझाइए। Define negligence. Explain the principle of contributory negligence. प्रश्न 3, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अदैवीकृत्य ख अवश्यंभावी घटना, स घटना स्वयं प्रमाण है। Write short notes on any two of the following. A. Act of God. B. Inevitable accident. C. Res ipsa loquitur. प्रश्न 4, अपकृत्य एक व्यावहारिक दोष है, लेकिन प्रत्येक व्यावहारिक दोष अपकृत्य नहीं है। इस कथन की विवेचना कीजिए। A tort is a civil defect, but all civil defects are not torts. Discuss this statement. प्रश्न 5, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अ अपराध और अपकृत्य, ब अपलेख और अपवचन। Distinguish between the following. A. Crime and tort. B. Libel and slander. प्रश्न 6, भूमि अत्याचार से क्या तात्पर्य है? अत्याचार के मामलों में क्या प्रतिवाद लिए जा सकते हैं? समझाइए। What is meant by trespass to land? What defenses are open in an action of trespass? Explain. प्रश्न 7, प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व की परिभाषा दीजिए। राज्य कार्य को कहां तक अपकृत्य के मामलों में बचाव के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? Define vicarious liability. How far can an act of state be pleaded as a defense in an action of tort? प्रश्न 8, सम्मत कार्य से क्षति नहीं का सिद्धांत अपकृत्य में किस सीमा तक एक अच्छी प्रतिरक्षा है? How far voluntary non-fit injuria is a good defense under tort? प्रश्न 9, उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। Define consumer and explain the rights of the consumer under Consumer Protection Act 1986. प्रश्न 10, मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित प्रावधान क्या है? दावा अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्ति क्या है? What are the provisions relating to motor vehicle accident claims? What are the procedure and power of claims tribunal? Land laws including tenure and tenancy. पेपर 2, प्रश्न 1, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत इसके पारित करने के उद्देश्यों एवं कारणों की विवेचना कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। Enumerate the objects and reasons to legislate them. P. Land Revenue Code 1959 and discuss its basic features. प्रश्न 2, विभिन्न राजस्व अधिकारियों को दर्शाइए और उनके कार्य व शक्ति की विवेचना कीजिए। State the different revenue officers and narrate their functions and powers. प्रश्न 3, नामांतरण संबंधी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। State the procedure of mutation. प्रश्न 4, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में अपील के संबंध में क्या प्रावधान है? वे कौन से आदेश हैं जिनकी अपील नहीं होती है? Describe the provisions regarding appeal under M. P. Land Revenue Code. What are the order from which no appeal lies? प्रश्न 5, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 168 एवं 169 के पट्टे से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए एवं उनके प्रयोजनों में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। Discuss the provisions relating to lease under section 168 and 169 of M. PL. RC 1959 and also clarify the purposes and objects of those different sections. प्रश्न 6, ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। क्या ग्राम अधिकारी राजस्व अधिकारी होता है? समझाइए। Explain the procedure of appointment and duties of village officers. Whether village officers are revenue officers. Explain. प्रश्न 7, भू राजस्व के बकाया की वसूली किस प्रकार की जाएगी? बकाया की वसूली के लिए खाते की कुर्की तथा विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंधों की विवेचना कीजिए। State how the arrear of land revenue can be recovered. State the restrictions imposed on attachment and sale of any holding to recover such arrears. प्रश्न 8, अनुचित रूप से बेदखल किए गए भू स्वामी की पुनर्स्थापना संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। Discuss the law relating to reinstatement of a wrongfully ejected भूमि स्वामी। प्रश्न 9, खातों की चकबंदी से क्या तात्पर्य है? चकबंदी से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। What is the meaning of consolidation of holding? Describe the procedure for consolidation in detail. प्रश्न 10, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। आबादी व कृषि तक जलोद्रन एवं जल कटाव तक सुधार। Define the following. A. आबादी. C. alluvion and diluvian. B. agriculture. D. improvement. बैंकिंग लॉ। पेपर 3, प्रश्न 1, ई बैंकिंग तथा बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियों पर एक लेख लिखिए। Write a note on A. banking and recent trends in banking.
प्रश्न 2, बैंकर तथा ग्राहक के संबंधों संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। डिस्कस लॉ रिलेटिंग टू बैंकर्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप। प्रश्न 3, भारत में बैंकिंग विधि के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। वर्तमान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या भारतीय बैंकिंग विधि को और गतिशील बनाने की आवश्यकता है? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। Describe the systematic evolution of banking law in India. Do you think that in the present economic scenario Indian banking law needs to be more dynamic? Elucidate your viewpoint. प्रश्न 4, विशिष्ट प्रकार के ग्राहकों से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए। Discuss in detail provisions regarding special type of customers. प्रश्न 5, धारक एवं सम्यक अनुक्रम धारक की परिभाषा कीजिए एवं उनके मध्य अंतर स्थापित कीजिए। Define and differentiate between holder and holder in due course. प्रश्न 6, विनिमय प्रलेख क्या है? वचन पत्र जारी करने वाले पक्षकार के क्या दायित्व हैं? What do you understand by negotiable instruments? What is the liability of party using promissory note? प्रश्न 7, भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्यों, संगठनात्मक व्यवस्था एवं कार्यों को विस्तार से समझाइए। Write in detail the objectives, organizational structures and functions of Reserve Bank of India (RBI). प्रश्न 8, यह बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नियंत्रित करता है। Discuss in detail that how Reserve Bank of India control over non-banking financial companies. प्रश्न 9, व्यापारिक बैंक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। SEBI इसे किस तरह नियंत्रित करता है? समझाइए। Write a note on merchant banking. How SEBI controls over it. Elucidate. प्रश्न 10, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। चेकों का प्रस्तुतिकरण, निरंक पृष्ठांकन एवं पूर्ण पृष्ठांकन, ऋण वसूली अभिकरण, साख नियंत्रण। Write notes on any two of the following. A. Presentment of check. B. Endorsement in blank and endorsement in full. C. Debt recovery tribunal. D. Credit control. Intellectual property law. Paper F. प्रश्न 1, बौद्धिक संपदा अधिकार का क्रमोन्नत विकास की विवेचना कीजिए तथा I. P. आरस की प्रकृति तथा गुणों को समझाइए। Discuss the evaluation of intellectual property rights and explain nature and character of IPRS. प्रश्न 2, प्रतिलिप्याधिकारों की विषय वस्तु तथा उनकी अवधि की विस्तृत व्याख्या प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत कीजिए। Explain in detail the subject matter of copyright and their terms under the Copyright Act 1957. प्रश्न 3, ट्रेडमार्कों का पंजीकरण किन अधिकारों को प्रदान करते हैं? ट्रेडमार्कों के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। What rights are conferred by registration of trademark? Discuss the provisions relating to infringement of trademark. प्रश्न 4, बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट की प्रकृति एवं प्रकार बताइए। भारत में पेटेंट से संबंधित विधिक स्थिति समझाइए। Discuss the nature and types of biotechnology patents. Discuss the legal position of patents in India. प्रश्न 5, पेटेंट अधिकारों के अंतरण व अनुज्ञप्ति से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। Discuss the provisions relating to assignment and licensing under patent rights. प्रश्न 6, पेटेंट विधि की सहायता से कंप्यूटर प्रोग्राम के कॉपीराइट की विवेचना कीजिए। Discuss the copyright of computer program with the help of patent law. प्रश्न 7, नवीनता को पेटेंट विधि द्वारा कैसे संरक्षित किया जा सकता है? विवेचना कीजिए। Define novelty. How can a novelty of invention protected by patent law? प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता सम्मेलन व बहुराष्ट्रीय स्वामित्व व्यापार चिन्ह का उल्लंघन नवीनता को परिभाषित कीजिए। Discuss it. Write short notes on any two of the following. A. Biodiversity Convention. B. C. Multinational ownership infringement of trademarks. प्रश्न 9, भौगोलिक विशिष्टताओं से आप क्या समझते हैं? भौगोलिक विशिष्टता अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। What do you mean by geographical indications? Discuss the main provision of Geographical Indication Act. प्रश्न 10, रचना से आप क्या समझते हैं? क्या पेटेंट कानून के अंतर्गत रचना का भी पेटेंट होता है? सुसंगत विधि का उल्लेख कीजिए। What do you mean by designs? Whether a design can be patented under patent law. Cite the relevant law. Competition law. Paper 6A. प्रश्न 1, भारत में प्रतिस्पर्धा विधि के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। Discuss evaluation and development of competition law. प्रश्न 2, प्रतिस्पर्धा शब्द को परिभाषित कीजिए। हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता क्यों है? प्रतिस्पर्धा विधि एवं नीति के आवश्यक तत्व क्या हैं? समझाइए। Define the term competition. Why do we need competition in the market? What are the essential components of competition law and policy?
प्रश्न 3, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में विफल रहा, इस कथन की विवेचना कीजिए। उद्धरण चिन्ह MRTP Act failed to achieve its objectives. Discuss this statement. प्रश्न 4, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 के अंतर्गत अनुचित व्यापारिक व्यवहार क्या है और प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के कौन से वर्ग हैं जिन्हें MRTP अधिनियम द्वारा व्यवहृत किया जाता था? What is unfair trade practice under MRTP Act 1969 and what were the categories of anti-competitive practice which were dealt with MRTP Act? प्रश्न 5, विलन से आप क्या समझते हैं? इसके कौन से प्रकार हैं? विलन की प्रतिस्पर्धा पर प्रभावों को समझाइए। What do you understand by merger? What are its kinds? Explain impact of merger on competition. प्रश्न 6, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत विलन के नियंत्रण के लिए वर्णित नियामक ढांचे की विवेचना कीजिए। Discuss the regulatory framework provided under Competition Act 2002 to control merger. प्रश्न 7, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते की विवेचना कीजिए। Discuss anti-competitive settlement of dispute related to intellectual property rights. प्रश्न 8, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति पर एक लेख लिखिए। Write a note on international trade and competition policy. प्रश्न 9, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का संगठन एवं कार्यों को समझाइए। Explain the composition and functions of Competition Commission of India. प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब संयोजन ब प्रतियोगिता समर्थन स कार्टेल। Write short note on any two of the following. A. Combination. B. Competition advocacy. C. Cartel. Optional paper 6B. Biodiversity protection. प्रश्न 1, जैव विविधता को परिभाषित करते हुए इसके स्रोतों का वर्णन कीजिए। Define biodiversity and discuss its resources. प्रश्न 2, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की शक्तियों एवं कृत्य क्या हैं? What are the powers and functions of National Biodiversity Authority? प्रश्न 3, जैव विविधता एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। Examine the relationship between biodiversity and intellectual property rights. प्रश्न 4, राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। Examine in detail the powers of state biodiversity boards. प्रश्न 5, राज्य जैव विविधता बोर्डों के मध्य विवादों के निराकरण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। State the provisions relating to settlement of disputes between state biodiversity boards. प्रश्न 6, जैव विविधता प्रबंध समितियों के गठन की विवेचना कीजिए। Discuss the constitution of biodiversity management committees. प्रश्न 7, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत स्थानीय जैव विविधता कोष से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। Discuss the provisions relating to local biodiversity fund under Biodiversity Act 2002. प्रश्न 8, केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्तियों की विवेचना कीजिए। Discuss the power of central government to make rules. प्रश्न 9, समान फायदा की धारणा से क्या अभिप्राय है? इसे कैसे निश्चित किया जाता है? What is meant by equal benefit? How it is determined? प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्य जैव स्रोत ज्ञात का अंतरण सब मूल्य वर्धित उत्पाद तक वाणिज्यिक उपयोग। Write short notes on any two of the following. A. Functions of State Biodiversity Board. B. Transfer of bioresource knowledge. C. Value added products. D. Commercial utilization.